हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शिमला वाली। तो शिमला वाली आज फिर एक नए से अवतार में, जो कि मैंने पहले भी पहना हुआ है एक बर्थडे में, वही ड्रेस मैंने आज पहना है। जो पहाड़ी ड्रेस हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहना है। और हम चल पड़े हैं जी रिसेप्शन में। रिसेप्शन यहीं नीचे रिजॉर्ट में है जो हमारे घर के पास ही है। तो मैं, दर्शी के पापा और मेरा भाई आया है, हम लोग हैं। अशु इधर आते, चल पड़े हैं रिसेप्शन में। मेरे साथ और भी है अशु और दर्शी के पापा, बाकी चले गए हैं सब लोग ही। मम्मी ने जाना नहीं था क्योंकि मम्मी कहीं भी अभी शादी अटेंड नहीं कर रहे हैं, और दर्शी भी मम्मी के पास ही, क्योंकि उसके सोने का टाइम है, फिर उसको ले जाके भी ना परेशानी होएगी। तो इसलिए बस थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं हम लोग भी। और बाकी आपको नीचे चल के दिखाते हैं। सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे ही है रिजॉर्ट जहाँ शादी है। ये देखो नीचे दिख ही रहा है। और अभी कुछ और ही चल रहा है, मतलब ऐसे आज तो रिसेप्शन ही है ना, शादी तो हो गई है। तो चलो यहीं से चलते, चलो। लो जी, फाइनली हम पहुंच के रिजॉर्ट में जहां शादी थी। तो यहाँ पर ये टेंट लगा हुआ है और मैं आपको शादी दिखाती हूँ, शादी में आए हुए लोग दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे लोग धूप में बैठे थे। धूप ना यहाँ थोड़ी देर की है, फिर उसके बाद चली जाएगी, तो इसलिए सब अभी टेंट से बाहर बैठे हुए धूप सेकने के लिए। और सर्दियों में वैसे ही मन करता है कि धूप में बैठे। तो स्टेज पे अभी दूल्हा दुल्हन नहीं आए हुए हैं, अभी तैयार हो रहे होंगे दूल्हा दुल्हन। मैं तो जस्ट अभी पहुँची थी, तो इतना मुझे भी नहीं पता कि कहाँ है, लेकिन उसके बाद मैंने पता किया। और ये ना यहाँ पे एक ट्री हाउस बनाया हुआ है साइड में, तो इसमें जाके जो है ऊपर बैठे हुए थे ताई जी वगैरह, और कुछ रिश्तेदार दूल्हे की तरफ वाले थे, कुछ दुल्हन की तरफ वाले थे, कुछ और रिश्तेदार थे। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए थे। तो फाइनली डीजे भी चल पड़ा और डांस करने वालों ने डांस करना शुरू कर दिया है। ये कुछ डेकोरेशन थी कल, जहाँ लगन वगैरह फेरे वगैरह हुए होंगे, तो वो डेकोरेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और इस कपल की मैं एक बात बताऊँ ना, कि आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है, और मतलब बनी होती है जोड़ियाँ, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। तो ये सही बात है कि जोड़ियाँ बनी होती है, क्योंकि इनकी जोड़ी ना, मैं आपको बताऊँ तो, जो दूल्हा है वो पठानकोट मतलब पंजाब साइड से है, और जो दुल्हन है वो रायपुर से है। तो फिर देखो इनकी जोड़ी कैसे मिली है, मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर इनका रिश्ता लगा है। किसी के थ्रू मतलब ऐसी बात हुई, और नॉर्मली मतलब बात हुई थी, और एंड में शादी हो गई, मतलब फिक्स भी हो गई, और आज शादी है भी। और वैसे हीरा बिया की शादी काफ़ी टाइम से सोच रहे थे सब कि हो जाए हो जाए हो जाए, लेकिन तब नहीं हुई। और अभी देखो एकदम से ये बात बनी, और इतनी दूर की लड़की, इसीलिए पंजाब का लड़का, रायपुर की लड़की, और चाइना में जाके शादी हो रही है जी इनकी। तो आपको आगे कपल से भी मिलाते हैं, और सच में कपल अच्छा, मतलब मैच इतना अच्छा मिला है। मतलब आप देखोगे ना, ऐसे लगेगा कि मतलब इनकी शादी काफ़ी टाइम से, मतलब बातचीत काफ़ी टाइम से हो रही होगी या कुछ भी, पर 6 मंथ के अंदर अंदर जोड़ी बनी है, और जोड़ी बहुत ही सुंदर बनी है। अभी वो लोग तैयार होके आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखिए जी, आप यहाँ पे देख सकते हो दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं। ये देखो दूल्हा जी और ये दुल्हन जी, मतलब देखो ना कहाँ लड़की थी और कहाँ लड़का, मतलब इतनी भैया के लिए इतना ये ना, यहाँ पे हमारे पास ताऊ जी के किराएदार है भैया, वैसे नोन है भाभी वगैरह के, पंजाब साइड से ये है। तो काफ़ी टाइम से यहाँ रह रहे थे। नेचर वाइज बहुत नाइस, मतलब कि तभी कोई बंदा किसी की शादी करवाएगा ना जब पता होगा हमें उसके नेचर का। तो मतलब यहाँ सब ही हीरा भैया को जानते हैं कि किस नेचर के हैं। तो जो मेरे छोटे वाले जेठानी हैं, उनकी सिस्टर की ननद है दुल्हन जो है, तो वो भी इनको अच्छे से जानते थे, यहाँ आते रहते थे, तो फिर पता था ही। पर दुल्हन ने कभी नहीं देखा था, ना ही कभी इस बारे में बात हुई थी, लेकिन अचानक से बात हुई, और बात ऐसी हुई कि एकदम से फिर शादी हो गई। तो गॉड ब्लेस यू बोथ, बहुत ही अच्छी इनकी जोड़ी लग रही थी। ऐसे ही ये खुश रहे लाइफ में आगे चल के भी। तो आप भी ब्लेसिंग्स दे, कमेंट करें। और साथ में इनकी शादी मतलब संडे को हो चुकी थी, सैटरडे को फेरे वगैरह हुए थे, और सॉरी सैटरडे को मेहंदी लगी, हल्दी लगी, और संडे को फेरे हुए हैं। आज है मंडे, 5 दिसंबर को इनकी शादी हो गई है फाइनली। और इसीलिए गेस्ट ना आपको थोड़े कम नज़र आएंगे, क्योंकि दूल्हा दुल्हन दोनों ही यहाँ के नहीं हैं, मतलब कि अलग जगह से है, और यहाँ पे ये रिजॉर्ट इन्होंने शादी के लिए बुक किया है। तो इतनी दूर से थोड़ा लोगों का आना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लड़के वाले की तरफ से भी, ये सारे लड़के वालों की तरफ से हैं जो आए थे, और लड़की वाली की तरफ से भी, मतलब वहाँ रायपुर से भी काफ़ी सारे लोग
आए हुए थे, तो फिर उस करके बाकी यहाँ के जो हमारे फैमिली वाले थे, क्योंकि हमारी फैमिली इनकी फैमिली एक ही बात है। भैया का सबके साथ ऐसा ही वो है कि फैमिली वाला एक रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि किराएदार है या कुछ भी, फैमिली वाली बात है। तो इसलिए हीरा भैया को आपने हमारे साथ उस वाली शादी में भी देखा होगा जब हम मामे गए थे। यह यहाँ पे हमारे किसी के भी कोई भी फंक्शन होता था तो हीरा भैया होते ही होते थे। और अभी दोनों स्टेज पे बैठ गए हैं और साथ में अब यहाँ पे इनके साथ फ़ोटोशूट करेंगे। और फ़ोटोशूट करने के लिए अभी जो भी मतलब जिसका भी शगुन देना है या फैमिली फ़ोटो है, जो जो भी होना था वो काम यहाँ पर चलेगा। और मैंने इस ब्लॉग को एडिट करने के लिए 2 दिन लगे, क्योंकि इस शादी के बाद मैं हो चुकी थी जी बीमार, मुझे फ़ीवर आ गया था और फ़ीवर आने की वजह से फिर मैं कुछ नहीं कर पाई 2-3 दिन। तो आज क्या है, आज है फ्राइडे, हाँ फ्राइडे है आज ना, तो आज जाके मैं उठी हूँ। और ये देखो मैं आपके साथ व्यू भी शेयर कर रही हूँ रिज़ॉर्ट का भी। रिज़ॉर्ट स्नोड्रॉप हिल के नाम से है, किसी ने कभी भी बुकिंग करवानी हो तो आप लोग आ सकते हो। ये है रिज़ॉर्ट, 4 रूम्स का ये रिज़ॉर्ट है और साथ में डाइनिंग एरिया भी है और आपको खुला स्पेस, अगर आप मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ आते हो तो आपको यहाँ पे खुला स्पेस मिल जाता है। कोई गेम्स आपने खेलनी है, डांसिंग डूंसिंग सब कुछ आप कर सकते हो। ये है अबू के नाना। तो मतलब अगर किसी को भी बुकिंग करवानी हो तो मैं आपको कांटेक्ट दे दूँगी, लिंक जो है इसका अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर मैं पहले मुझे भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो ये भैया चलाते हैं, भैया का रिज़ॉर्ट है अबू के पापा का। तो फिर यहाँ पे अभी देखो दूल्हा दुल्हन डांस कर रहे हैं, या ये भाभी के पापा जी है जो डांस कर रहे हैं। मतलब ये बुज़ुर्ग जो है ना, इन्होंने ये बात स्टार्ट की थी और देखो शादी फिक्स भी हो गई और वीडियो बन भी गई है। तो यहाँ पे ये है अबू के नाना और नानी जी जो फ़ोटोशूट करा रहे हैं। और अभी जो टाइम हो रहा था ना वो शायद 3 साढ़े 3 के टाइम हो गया था। तो फिर बस हम लोग भी अभी डांस डूंस देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे और मैं थोड़े थोड़े शूट ले रही थी। यहाँ पे ना डांस चल रहा है, देखो बाबी ने क्या सीटी मारी है, वाह वाह वाह। काश मैं आपको दिखा सकती, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकती, सुना सकती, सॉरी, जो म्यूज़िक चल रहा था वो सुना सकती, वो नहीं सुना सकी हूँ मैं आपको इसमें। बाकी तो सब चलो बढ़िया है। और ये जो लहंगे में आपको दिख रहे हैं ना, ये भाभी की सिस्टर है और दुल्हन के भाभी है, यानी कि इनकी ननद है जो दुल्हन है हीरा भैया की। तो फिर सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं मस्त होके एकदम से, बिल्कुल बढ़िया वाले स्टाइल में। तो पिछले जितने भी व्लॉग्स मैंने शादी वाले डाले हैं, आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है, काफ़ी सारे व्यूज़ आए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप इस वाले व्लॉग पे भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा, क्योंकि ये जोड़ी तो भाई माननी पड़ती है ना। कितनी दूर से देखो, सच में ये जोड़ी ऊपर से बनी हुई थी, तभी अभी तक ना दीदी की शादी हुई थी ना भैया की शादी हुई थी, और एक दूसरे के लिए ये लोग बने थे। मतलब अरेंज मैरिज है और वो भी इतनी दूर से। और चलिए अब आपको कुछ लोगों से मिलवाते हैं। यहाँ पे दर्शी के पापा है और अज्जू भैया है और शुभम है, मनोज भैया है, और अशु ने तो मुंह छुपाया हुआ है, उधर को ना कुछ बात कर रहा था मेरा भाई। तो ये बैठे हुए थे धूप में। तो यहाँ पे जो है अभी ना कुछ गेस्ट जो दुल्हन के साथ यानी कि रायपुर से आए हुए थे, उनका डांस चल रहा। मतलब इन लोगों ने ना बहुत ही अच्छा डांस किया था, पर वो चीज़ मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ, क्योंकि उस टाइम शायद मैं बिज़ी थी इसलिए। तो अभी इतना डांस करने के बाद खाना भी खा ही लेते जी। आप लोगों ने इतना डांस देख लिया है, अब्बू देखो मुझे कैसे देख रहा है। अशु महाराज बैठे हैं खाना खाने के लिए, सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। और हमारे यहाँ पे मैक्सिमम आपको खाना ऐसे ही मतलब देखोगे आप, जो ऐसे बैठ के खाते हैं और कंफर्टेबल होके भी बैठा जाता है और खाया भी जाता है। तो अभी जी प्लेट्स दे दी है, खाने में क्या क्या बनाया आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। खाने के लिए पहली चीज़ क्या आती है वो भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना ये जो है रायपुर से थे, मतलब कि ये दुल्हन के मम्मी और मासी थे, और ये कुछ खाना बांटने वाले लोग थे। खाना बांटने वाले ने ये ना फैमिली से ये हमारे ना। और ये मुझे बोलते कि भाभी जी आप तो बेइज्जती करवा रहे हो हमारी। मैं कहा बेइज्जती क्यों, खाना खिलाना तो बहुत अच्छी बात होती है। तो फिर बस इसलिए वो डांस करके दिखा रहे थे। तो सबसे पहले जी हाथ धुलाए जाते हैं। अगर आप गांव में किसी शादी में जाओगे, ऐसे बैठ के खाना खाओगे, तो हाथ आपको सबसे पहले धुलाएंगे। उसके बाद जो है फिर आपको चावल, हमारे यहाँ पे ना मीठा कुछ भी होगा सबसे पहले मीठा ही देते हैं। कई जगह मीठा लास्ट में देते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ मीठा पहले देते हैं। तो चावल दिए हैं, चावल के साथ इन्होंने बनाए थे गुलाब जामुन मीठे में। उसके बाद पूरी आ गई है, मैंने एक ली है, वैसे दो दो दे रहे थे, मैं कहा एक ही दीजिएगा। मिक्स वेज थी पूरी के साथ, बहुत ही टेस्टी खाना बना था। पूरी और मिक्स वेज मैं खाऊंगी अभी। और यहाँ पे मैंने कैमरा किसी के पास दे दिया। यार मैं ना बहुत कम शादियों में, नहीं तो खुद को बहुत कम शूट करती हूँ और सबको शूट करती हूँ, क्योंकि खुद के हाथ में कैमरा होता है ना यार, तो फिर
तो यहाँ पे अब्बू को देखो पूरी पूरी खा रहा है बंदा बैठ के ना, कोट पैंट पहन के। हम इसको छेड़ रहे थे अब्बू को कि अब्बू जी आज तो आप ही की शादी है, क्योंकि दूल्हे होते हैं ना जो वही कोट पैंट पहनते हैं, तो आपने आज कोट पैंट पहना है तो आपकी शादी है। बच्चों को ऐसे मजाक में छेड़ दो ना तो वो सच मान लेते हैं। तो अब्बू भी यही सोच रहा था, सोच में पड़ गया था कि हाँ यार शादी मेरी तो नहीं है कहीं। तो चलिए आप भी खाना एंजॉय कीजिए हमारे साथ। और ये ना कविता ने वीडियो शूट किया है, कविता चली गई है। कविता है हीरा भैया की सिस्टर की बेटी। आप लोग सोचेंगे कौन हीरा भैया कौन क्या, मैं इसलिए आपको नाम से बताती हूँ ना कि नेक्स्ट टाइम जब आप कभी उन लोगों को मेरे मुंह से नाम सुनो तो आपको एकदम से रिमाइंड हो जाए कि अच्छा ये वही है जिनके बारे में मैंने पहले बताया हुआ था। तो ये यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा है देखो हीरा भैया का। उसके बाद ये फिर से चावल आएंगे, चावल के साथ कुछ दाल आएगी। तो ये देखिए जी, मैं ना थोड़े थोड़े करके चावल लेती हूँ क्योंकि मेरे से खाए नहीं जाते हैं। दाल आ गई जी माँ राजमा की, और जिस टाइम मैं ये खा रही थी ना तो मेरे को रायता याद आ रहा था। बड़ा गर्मियों में ना इस दाल के साथ रायता बनता ही बनता है। और हरी मिर्च भी साथ में आ गई थी, मैंने ली नहीं है क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ तो फिर इसलिए। और माँ राजमा की दाल के साथ फिर उसके बाद हमने पनीर लिया था जो कि मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे कोई गेस्ट आए थे जिनके लिए मैं वीडियो शूट करी थी, हीरा भैया के जो जहाँ पे हीरा भी है ना किसी मॉल में जॉब करते हैं, शोरूम है मॉल पे कोई। तो वहाँ के जो ओनर है वो आए थे जो इनके साथ फ़ोटोशूट करवा रहे थे। मैं नाम भूल गई हूँ कि कौन थे, मतलब कौन से शोरूम के मालिक थे वो मैं भूल गई हूँ। तो यहाँ पे बस ये अभी अभी पहुँचे थे शाम के टाइम, इनको विशेष देने आए थे क्योंकि हीरा भैया काफ़ी टाइम से वहाँ जॉब करते हैं। तो फिर इन्होंने इनवाइट किया होगा तो फिर इनका आना तो बनता था भाई। जब हम किसी के साथ बहुत क्लोज़ होते हैं, किसी के साथ रहते हैं तो फिर वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है। ये हीरा भैया के मम्मी है। तो बस ये लोग आए हैं, अभी ये फ़ोटोशूट हो रहा है, दूल्हा दुल्हन से मिल रहे थे। अभी इनको थोड़ा बिठाएंगे, खाना वगैरह खिलाएंगे, चाय पानी देंगे, क्योंकि गेस्ट की रिस्पेक्ट करना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर बस वही चीज़ यहाँ पे शादियों में ना, वैसे बहुत लोग हो तो चलो फिर भी नहीं इतना हम पूछ पाते, पर थोड़े लोगों में तो थोड़ा हो जाता है कि हाँ सबको एक एक को पूछ सकते हैं। और शादी में यही लोग देखते हैं यार किसने पूछा किसने नहीं पूछा, क्या है, बस ये सब रहता है। तो बस फैमिली वाले जो होते हैं ना दूल्हा दुल्हन की, वो तो इसी चीज़ में रह जाते हैं कि आओ बैठो खाओ, खाना खाया नहीं खाया। तो बस इस तरह से इनका भी था कि अभी ये लोग पहुँचे हैं तो इनके साथ फिर अभी चाय पानी इनको चलो दे देंगे। और ये गुड़िया इनकी किसी की थी मैम की, या इनके जो सर आए हुए थे कोई उनके थी, पर इन्हीं के साथ कोई थी। तो बस अभी ये लोग बैठेंगे चाय पानी करेंगे, उसके बाद मैं जो हूँ आगे का शूट लूँगी। और ये है दुल्हन के भैया यानी कि अबू के मौसा जी, और जो मैंने लहंगे में आपको दीदी दिखाए थे उनके हस्बैंड। तो फिर इनकी बहन की शादी है और हीरा भैया दूल्हा है जो कि मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो बस यहाँ पे फ़ोटोशूट चल रहा था, सेल्फी वगैरह ले रहे थे लोग ना। ये सारे यहाँ जो खड़े हैं ये सब दुल्हन की साइड से आए हुए थे, इनके लिए तो शिमला एक ट्रिप भी हो गया, घूमना भी हो गया और शादी की शादी अटेंड हो गई, क्योंकि ये लोग शिमला फ़र्स्ट टाइम आए थे, घूमने के लिए भी हो गया और ऐसे भी हो गया। तो यहाँ पे अभी कोई डांस नहीं कर रहा था क्योंकि अभी ना सबने खाना खा लिया था और आजकल दिन बहुत छोटे होते तो जाने की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे भाभी की बहन की बेटियाँ हैं ये, और ये मुझे ना आइडिया नहीं कि कौन है, इनके सिस्टर है कि कोई और है पता नहीं अब। तो यहाँ पे ये लोग भी सब जाने की तैयारी में थे क्योंकि दिन छोटे होते हैं तो फिर निकलना पड़ता है भाई जल्दी जल्दी, नहीं तो अंधेरा हो जाता है। तो अभी डांस शुरू हो गया था जी इनका, और भैया इनको बुला रहे थे लड़कियों को कि आ जाओ आपके लिए नाटी लगाई है। वैसे ये अपने सॉन्ग्स पे डांस कर रहे थे पर स्पेशली इन्होंने नाटी लगाई थी क्योंकि वो लड़कियाँ पहले डांस कर रही थी उनके लिए। तो चलो मैं कहा मैं शूट ले लेती हूँ इनका भी, एक जैसे जैसे जो जो डांस करा है यादें रह जाती है यार, और क्या है, सिर्फ एक याद के लिए कि हाँ रिजॉर्ट में शादी हुई थी और ऐसे ऐसे लोग आए थे, तो यही सब यादें मैं कैप्चर करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो। और एक देखो दादी अम्मा एक डांस कर रहे थे, ये दुल्हन के मासी जी थे, मतलब इतना सही डांस कर रहे थे कि इतनी एज में भी इतना फास्ट, और ऐसे मतलब कि फर्स्ट डे से लेके कहते हैं ये इतना ज़बरदस्त वाला डांस कर रहे थे ना। तो चलिए अब हमारा खाना पीना पहले हो गया था, अभी पापी वगैरह बैठे हुए थे जो बाद में लोग रह गए थे क्योंकि उस टाइम फ़ोटोशूट वगैरह स्टार्ट हो गया था तो काफ़ी लोग रह चुके थे खाना खाने के लिए। तो अभी जो है वो लोग खाना खाएंगे और उसके बाद जो है फिर सब फ्री हो चुके थे और हमने भी फिर निकलना था। तो अभी जो है सादिक भाभी खाना खा रहे थे तो सादिक हमारे पास था इसलिए हम रुके हुए थे, बाकी फिर खाना खा के गुड इवनिंग का टाइम हो गया और मैं घर आ चुकी हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, अभी तो आधा काम कर लिया है। अब बर्तन धोने हैं जिसके लिए मैंने आग जलाई है और मैंने बरामदा ना खोला नहीं है अपना, देखो मैं कहा बाद में खोलते हैं।
शादी हो गई ख़त्म, रिसेप्शन ख़त्म, और व्लॉग को भी करते हैं ख़त्म। और एक व्लॉग एडिट करना है कल वाली शादी का, तो उसको एडिट करती हूँ, तब मिलती हूँ आपसे।